लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज की शुरुआत बिना लक्षणों के भी हो सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूं इसका रीजन। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। महिलाओं की बॉडी में हर दिन कुछ बदलाव होते हैं। कई बार ये बदलाव बड़े होते हैं जो नजर आ जाते हैं, वहीं कई बार ये बदलाव छोटे छोटे भी होते हैं। इन बदलावों में सबसे आम हार्मोनल बदलाव है, जिससे स्किन, बाल और मेंस्ट्रुअल साइकिल या यूं कहें कि ओवरऑल हेल्थ पर असर हो सकता है। पीरियड्स अपने आप में कोई समस्या नहीं होते हैं, लेकिन इनकी वजह से महिलाओं को कई अन्य छोटी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। कई लड़कियों को पीरियड्स की शुरुआत होने का आइडिया नहीं लगता है। हालांकि पीरियड्स के बंद होते समय महिलाओं में कई लक्षण नजर आते हैं, जो उन्हें मेनोपॉज की स्टेज तक पहुंचाने के लिए भी पेरी मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। मगर क्या मेनोपॉज से पहले शरीर में कुछ शुरुआती लक्षण नजर आना जरूरी है? तो सबसे पहले समझे मेनोपॉज क्या है। किसी महिला को लगभग 12 महीने साल भर तक पीरियड्स या स्पॉटिंग नहीं होती है तो उसे मेनोपॉज कहा जाता है। यह एक नेचुरल प्रक्रिया है जो ज्यादातर महिलाओं में 45 से 55 साल की उम्र के बीच शुरू हो जाती है। अगर मेनोपॉज की शुरुआत 40 साल से पहले हो रही है तो इसे प्री मैच्योर मेनोपॉज कहा जाता है। बता दें कि मेनोपॉज से पहले 5 से 10 साल तक पेरी मेनोपॉज का स्टेज चलता है। मेनोपॉज से पहले महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बनना कम हो जाता है। इससे एस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट आती है। यह स्थिति मेनोपॉज के दौरान दिखने वाले ज्यादातर लक्षणों के लिए जिम्मेदार होती है। बिना लक्षणों के भी हो सकती है मेनोपॉज की शुरुआत। लगभग 15% महिलाओं में मेनोपॉज की शुरुआती लक्षण नजर नहीं आते हैं। अगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनमें मेनोपॉज की शुरुआत नहीं हुई है। आइए अब महिलाओं में दिखने वाले मेनोपॉज की शुरुआती लक्षणों के बारे में जानते हैं। शरीर में दिखने वाले इन्हीं लक्षणों को पेरी मेनोपॉज कहा जाता है। इसमें इंसोमोनिया, हॉट फ्लैशेस, बाल झड़ना, रूखी त्वचा, वेजाइनल ड्राइनेस, बाल झड़ना, थकान, मूड स्विंग। कैसे करें मेनोपॉज की समस्या से बचाव? तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको डाइट का ध्यान रखें। मेनोपॉज की स्थिति में महिलाओं को डाइट पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आप फलों, पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा साबुत अनाज में आप रोटी, जौ, क्विनोआ, बाजरा और राई खा सकते हैं। इस दौरान प्रोटीन का सेवन भी फायदेमंद होता है। प्रोटीन बढ़ाने के लिए आप अंडा, मछली, चिकन आदि का भी सेवन कर सकते हैं। रोजाना एक्सरसाइज करना होता है हमेशा फायदेमंद। आपको इस दौरान रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे वजन मेंटेन रहता है और मूड अच्छा होता है। ऐसे में आप मेनोपॉज के लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। मेनोपॉज के दौरान आपको स्ट्रेस कम से कम लेना है। इसके लिए आप योग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और तनाव कम करने वाले अन्य हॉबीज को डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। मौसम सर्दी हो या फिर गर्मी, बॉडी का हाइड्रेट रहना जरूरी होता है। बॉडी की सही फंक्शनिंग के लिए हाइड्रेटेड रहें। ऐसे में आप नींबू पानी और नारियल पानी जैसे ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं।
स्मोकिंग और शराब के सेवन से बचें। मेनोपॉज के लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए महिलाओं को स्मोकिंग और शराब से दूर रहना चाहिए। इससे ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। कई महिलाओं में मेनोपॉज के शुरुआती लक्षण नजर नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें पेरी मेनोपॉज का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि ज्यादातर महिलाओं को पेरी मेनोपॉज की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप भी इन लक्षणों का सामना कर रहे हैं तो जो मैंने टिप्स दिए वो टिप्स आप फॉलो करके अपने आप को केयर कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको अपनी सेहत में सुधार नहीं आता है तो इसके लिए फिर आपको अपने गायनिक डॉक्टर को दिखाना होगा कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है ये या कम है, तो डिसाइड आपका डॉक्टर करेगा। हमने एक कॉमन वीडियो बनाया है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।